बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अरब की मशहूर डिश जिसका नाम है शक्शुका, और इसे वहाँ ब्रेकफास्ट पे यूज़ किया जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और लजीज होता है। इंशाअल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। इसे मैंने एक मुख्तलिफ तरीके से बनाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने शामिल किया है 6 अदद अंडे। इसके अलावा मैंने इसमें यूज़ किया है चेडर चीज़, मुर्गी का गोश्त यूज़ किया है मैंने हड्डियों के बगैर बारीक टुकड़े में काट कर, तकरीबन 1 पाव। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है 1/2 टेबल स्पून। एक शिमला मिर्च, इसे भी हम बारीक चॉप्ड करके यूज़ करेंगे। टमाटर को भी बारीक चॉप्ड करके यूज़ करेंगे हम 1 अदद। 1 अदद दरमियाने साइज की प्याज ली है मैंने, इसे भी हम बारीक चॉप्ड कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे 1/2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे 1/4 टेबल स्पून। नमक यूज़ करेंगे हम हस्बे मंशा। इसके अलावा मैंने इसमें अजीनोमोटो भी यूज़ किया है, जिसे कि चाइनीज़ सॉल्ट कहते हैं। हरा धनिया भी हमें चाहिए होगा, तकरीबन 1/2 कप। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में तेल गरम कर लेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। इसे थोड़ी देर पकाएंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस ये हल्का सा गुलाबी हो जाएगा, जिस तरह की अभी वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ पकाएंगे, ताकि इसके अंदर की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही हल्दी पाउडर भी शामिल कर देते हैं। इसके अलावा नमक शामिल कर दूंगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। मसाला अच्छी तरह से पक जाए तो फिर हम इसके अंदर गोश्त के टुकड़े शामिल कर देंगे। इसके अंदर मैंने ये जो चिकन यूज़ किया है वो एडिशनल है, लेकिन आप इस तरह से बनाएं, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये घर के हर फर्द को इंशाअल्लाह पसंद आने वाली डिश है ये देखिए, अब हमने इसे इतना पकाया है कि इसका कलर चेंज हो गया है। इस वक्त मैंने इसमें चाइनीज़ नमक शामिल कर दी है और फिर हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करने के बाद फिर हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। बहुत जल्दी बन जाने वाली डिश है। इंशाल्लाह आप बच्चों को ब्रेकफास्ट पे बना कर दें या फिर लंच बॉक्स में स्कूल के लिए दें, उन्हें भी पसंद आएगी ये डिश। बच्चों को वैसे ही चिकन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब हम इसमें लिड लगा देंगे और 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर वगैरह मेल्ट हो जाए। ये देखिए, जब मैंने 20 मिनट के बाद लिड हटाई है तो ये अच्छी तरीके से पक चुका है। गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार है, गल चुका है। अब हम इसमें शिमला मिर्च, जो कि मैंने बारीक काट के रखा है, शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एक बहुत अच्छी सी इसके अंदर अरोमा आ जाती है इसे शामिल करने से।
जो कि इसके टेस्ट को दुबाला करता है। 1 से 2 मिनट तक ढककर पकाने के बाद बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आनी शुरू हो गई है अभी ही। हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे और 1/4 ज़ीरा काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी देर 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे ताकि गरम मसालों का भी जो खुशबू है वो इसके अंदर आ जाए। अब हम इसके अंदर बारीक कटे हुए हरा धनिया शामिल कर देंगे। थोड़ी देर इसी तरह से इसे भूनेंगे। बहुत ही अच्छी इसके अंदर से खुशबू आ रही है दोस्तों, इसे ज़रूर बनाएं अपने घर में। अब हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। जितने अंडों में ये कवर हो जाए हम उतने अंडे ऐड करते हैं इसमें। मुझे पता है कि ये फ्राइंग पैन जो मैंने यूज़ किया है उसमें 6 अंडों में ये अच्छी तरह कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर 6 अंडे यूज़ किए हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा बड़ी फ्राइंग पैन है तो फिर आप क्वांटिटी बढ़ा लें। तमाम अंडे शामिल हो गए हैं। अब इसे मैं ज़रा सा सेट कर लूँ कि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ये देखिए, ये बिल्कुल स्लोली अब हम इसे पकाना है हमें, इसलिए मैंने बिल्कुल फ्लेम जो है स्लो कर दिया है, क्योंकि अब इसे हम सिर्फ और सिर्फ स्टीम पे पकाएंगे, इसलिए हमें बहुत ही स्लो जो है इसे बनाना है। इसके अंदर अब हम चेडर चीज़ ऐड कर देते हैं। चेडर चीज़ से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता है। इसके अंदर बारीक शिमला मिर्च भी काट कर ऐड कर दें, जो कि इसके खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा करेगा। थोड़ी सी 1 पिंच जो है हम इसके अंदर ज़ीरा काली मिर्च ऊपर से छिड़क देंगे और इसे बिल्कुल स्लोली फ्लेम पे 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ अब मैं। ये बिल्कुल पक के तैयार है। बहुत ही अच्छी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छा बना है ये। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद